डे 3 खत्म हो चुका है एडवेस्टन में एंड क्लासिक टेस्ट मैच क्रिकेट देखने मिला आज हम लोगों को। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में आई थिंक 2 बॉल पर 2 विकेट चले गए, रूट और बेन स्टोक्स। उसके बाद सब इंडियंस को लगा होगा कि अभी तो ये मैच मुझे लगता है डे 3 में ही खत्म हो जाना चाहिए। इंग्लैंड फॉलो ऑन करेगा, फिर वो लोग और एक बार आउट हो जाएंगे, ऐसे होप्स थे। बट जैसे ही बेन स्टोक्स गए, मैं एक मीटिंग में गया और जैसे ही मैं मीटिंग से बाहर आया तो हैरी ब्रूक का 100 हो चुका था। मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके की बैटिंग हो रही है, क्योंकि उन्होंने आई थिंक मोर देन रन बॉल रन बनाए थे वो सेशन में। काफी फास्ट खेला इंग्लैंड सेकंड सेशन में, सॉरी फर्स्ट सेशन में। फिर सेकंड सेशन में विकेट नहीं गिरा, उन्होंने स्लो खेला, 3.79 के रन रेट से रन मारा, विकेट नहीं गिरा। फिर फोर्थ सेशन थर्ड सेशन में आते आते पांच पांच ओवर हमको उनको निकालने थे। 5 ओवर के बाद नया बॉल आने वाला था और जैसे ही वो हुआ फिर इंग्लैंड का काम तमाम हो गया। उसके बाद एक एक विकेट करके उनकी 5 विकेट 27 रन के अंदर अंदर गिर चुकी थी, क्योंकि 380 पे वो लोग 5 थे और उसके बाद 407 पे दे गॉट ऑल आउट। एंड बीच में शुभमन गिल बाहर भी चले गए थे और फिर वो ब्राइडन कास्ट का विकेट हुआ और एकदम स्प्रिंट करके अंदर आके एकदम टीम के साथ वो जुड़ गए। तो काफी अच्छा था वो देखने के लिए। उसके बाद इंडिया का बैटिंग होता है, 10-12 ओवर की इंडिया की बैटिंग करनी थी और इंडिया ने वनडे की तरह स्टार्ट किया। आपका 10 ओवर में 60 रन हो चुके थे। उसके बाद हमको ये होप थी कि हम यशस्वी जायसवाल का बैटिंग देखेंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल आउट हो गए और फिर करुण नायर और केएल राहुल ने डिसाइड किया कि हम अपने टाइप का क्रिकेट खेलेंगे और स्लो हो गए वो। और फिर हम लोग अभी 245 का लीड है, 244। इंडिया कल फिर से बैटिंग करना शुरू करेगा, 2 दिन का गेम अभी भी बचा है। हम वापस डे 4 में उसी जैसे लास्ट लीड्स मैच में हम डे 4 में गए थे और इंडिया बैटिंग कर रहा था, केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, उसी सिनेरियो में वापस जाके ग्राउंड में देखेंगे। बट आज कैसा लग रहा है, आकाशदीप और सिराज दोनों ने माहौल बना दिया। ईश्वर क्या लग रहा है? हाँ, मतलब आकाशदीप अच्छा लगा मेरे को। मेरी जो उम्मीदें थी वो ऐसी बॉलिंग कर रहा है, वो अच्छा बॉलिंग कर रहा है। बट बस डिसअपॉइंटमेंट भी है कि यार इतना ज़्यादा रन दे दिया जिस जहाँ पे थे हम, जिस स्टेज पे थे। बट बॉलिंग अच्छी करी दोनों ने, बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग करी है। सिराज बीइंग द सीनियर प्लेयर, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं थे, एंड जो उसने आज लीडर ऑफ द पैक का जो काम किया, अच्छा बॉल किया, दूसरों को मोटिवेट भी कर रहा था वो। बट अच्छा लगा देख के। लाइक आई फील हमने जो गलती करी है आज, जो प्रसिद्ध कृष्णा को बॉल देना उस टाइम पे, और एकदम से पता नहीं क्यों फील्ड खुली छोड़ दी थी। मेरे को समझ में नहीं आया इधर, तो समझ नहीं आया। प्रसिद्ध कृष्णा जो आज बॉलिंग किया है, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा को खुद अगले मैच में बोलना चाहिए जसप्रीत बुमराह को, आप आ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ, पानी पिलाता हूँ। इतनी बुरी बॉलिंग करी है आज। मतलब पता नहीं क्या हुआ। नीतीश कुमार रेड्डी को 6 ओवर खिलाया और स्पिनर्स को ठीक से यूज़ नहीं किया। मैंने स्पिनर्स का बॉलिंग ओवर्स इतना ज़्यादा देखा नहीं था, बट वॉशिंगटन सुंदर का एक ओवर था, वो एक ही जगह पे बॉल डाले जा रहा है, वो वहीं पे बाउंड्री मार रहा है, वो वाइट साइड की वहीं पे डाल रहा है। कुछ और डिफरेंट करो ना यार, क्या कर रहे हो? मतलब वो समझ में नहीं आया था। कुछ प्लानिंग नहीं लग रहा था, क्लूलेस लग रहा था सब लोग। और ऋषभ पंत पीछे से स्टंपिंग में बोल भी रहा था, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डाउन है गाइस, ऐसा करके बार बार बोल रहा था। मतलब यार 580 रन्स मारने के बाद आप लोग का फील्डिंग जब कर रहे हो, थोड़े से रन क्या पड़ गए, इतना जल्दी पैनिक मोड में चले गए सब। ऑब्वियसली वो लोग भी मारेंगे थोड़ा सा, पर इतना पैनिक मोड में चले गए सब, इतना कंफ्यूज हो गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। बट ठीक है, बाद में जब सेशन खत्म होता है उसके बाद पता नहीं गौतम गंभीर ने बोला है क्या प्लानिंग हुई है, उसके बाद डिफरेंस दिखा। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा सा इम्प्रूव लग रहा था। उसके बाद सिराज और आकाशदीप को जब उस टाइम बॉलिंग दिया, उसके बाद उन्होंने बाद में आराम से कंफर्टेबल हो गए। उसके बाद वो न्यू बॉल के बाद तो देखा हमने किस तरह से स्ट्रगल हुआ, इंग्लैंड कंफ्यूज हो गया था लिटरली। मतलब सेम चीज हुई है जैसे इंडिया के साथ हुआ था। दो लोगों ने 100, जैसे ही 100 मार दिए, 150 रन दो लोगों ने मारा, फिर भी 400 रन में ऑल आउट हो गया। सो अच्छी बात भी है कि हमने टाइम पे कोलैप्स कर दिया। मुझे लग रहा था ज्यादा हो सकता था, अगर 100 के अंदर अंदर अगर हमारा लीड रहता तो फिर बहुत प्रेशर आ सकता था हम पे। आई फील ठीक है, 180 पड़ गए,
बट उसके बाद जिस तरह से केएल राहुल ने और जायसवाल ने बैटिंग किया देखने में, लाइक दे वर लाइक आपने वैसे ही खेला, हम भी वैसे ही खेलेंगे, वो वाला अप्रोच लेके खेला। इट्स गुड। सो कल देखते हैं कल क्या होता है। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आपने वॉशिंगटन सुंदर या स्पिनर्स के बारे में बोला, मुझे लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर क्यों राउंड द विकेट डाल रहे थे जेमी स्मिथ को, वही नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि वही मैं भी समझ, मुझे भी आप नहीं समझ उसको में आया। ओवर द विकेट डाल के आप उसको मारने की कोई, आप उसके पैर में बॉल डाल रहे हो। वो ऐसा बैट्समैन है नहीं जो पैड करेगा, वो आपको मारेगा। वो आप उसको राउंड द विकेट से क्यों बॉलिंग कर रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आया। और ऑब्वियसली जैसे आपने बोला 580 रन आपने बनाए हैं, आप इतना जल्दी डिफेंसिव मोड में क्यों चले गए? ठीक है, वो लोग मार रहे हैं ना, आप उनको क्लोजिंग फील्डर्स लगाओ, स्लिप लगाओ, शॉर्ट लेग लगाओ, कुछ तो करो। आप मतलब इतना खोल दिया कि चलो अब न्यू बॉल तक वेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जो भी होना है। और वो तो हुआ ही, ऑब्वियसली हमारे नए बॉल बोलर्स ने नहीं, मैं खासियत। नहीं बोल रहा हूँ कि न्यू बॉल के लिए वेट किया है, मुझे लग रहा है उन्हें समझ में नहीं आया क्या करना है, क्योंकि कोई भी प्लान वर्क नहीं कर रहा था, शॉर्ट बॉल भी काम नहीं कर रहा था, और स्पिनर्स भी मतलब उनका भी जा नहीं रहा था, जिस तरह से स्पिनर्स को उतना मदद मिल भी नहीं रहा था। तो आई थिंक वो क्लूलेस हो गया था, बॉडी लैंग्वेज सबकी एकदम से पता नहीं। शुभमन गिल को बीइंग द कैप्टन, एक तो बार बार बाहर जा रहे थे, ड्रेसिंग रूम में जाके गंभीर से बातें करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं पता नहीं, बार बार अंदर जा रहे बाहर जा रहे। केएल राहुल, एक तो मुझे समझ में नहीं है वाइस कैप्टन कौन है, ऋषभ पंत है या केएल राहुल है? केएल राहुल स्टैंडिंग मैं कैप्टन बन बोला गया। ना तुमको फोन पर। केएल राहुल स्टैंडिंग कैप्टन बन गया, वो ऑर्डर कर रहा है, ऋषभ पंत मोटिवेशन टॉक्स दे रहा है, मतलब क्या चल रहा है मेरे को कुछ समझ भी नहीं आया। बहुत ही कंफ्यूज सा था वो सेशन। पता नहीं, देखते हैं अभी। आई फील अभी थोड़ा सा उनको प्रेशर ऑफ हो गया होगा, चलो उनका ऑल आउट कर दिया हमने, बैटिंग अभी आ गई है। अभी इंडिया का जो फोकस्ड है, जितना ज्यादा रन हो सके मारे, कल बारिश ना आए, जितना ज्यादा हो मारे, 500 का टारगेट दो उनको, फिर बाद में देखते क्या होता है। जिनेश, मेरे को आपको मतलब ऑब्वियसली हम ये मैच के बारे में तो बात करेंगे, कल तो हम वहां जा रहे हैं तो हम उसके बारे में बात करूंगा मैं। बट अगर ये मैच इंडिया जीत जाता है, जो लग रहा है कि 70% चांसेस है कि इंडिया जीत जाए, 30% चांसेस ड्रॉ, 20% चांसेस ड्रॉ का लग रहा है, और 10% चांसेस अगर इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव खेले तो इंग्लैंड जीत सकती है। बट 70% चांसेस हम इंडिया के जीतने के देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है इसके बाद भी हम प्रसिद्ध कृष्णा को और एक गेम देंगे और वॉशिंगटन सुंदर को और एक गेम देंगे, या हमको बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये गैम्बल था जो नहीं चला, वो उल्टा भी जा सकता था, हम आपको बिठाना पड़ेगा अभी दोनों को? हाँ मतलब प्रसिद्ध कृष्णा तो ऑब्वियस है कि वो बाहर ही बैठेंगे अभी, प्रोबेबली सीरीज के बाद भी बाहर ही बैठेंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ उनका हो सकता है। नो आई मीन तुम आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो, आपको डिसिप्लिन बॉलिंग करना आता ही नहीं है। एक ओवर में ही गेव 23 रन्स इन टेस्ट मैच, 23 रन्स दे दिया, मतलब 3 4s एंड 1 6 और ऐसा ही कुछ था, फिर 4 या वो 4 लंच 4s के एंड बाद 1 आए, 6। जब लंच के बाद स्पेल के लिए आए तब तक उनका इकोनॉमी 7 में था। 7 में था, मतलब इतना घटिया बॉलिंग किया है प्रसिद्ध कृष्णा ने। उनका एक ही, मैं कब लास्ट वीडियो में भी मैं बोल रहा था, उनका एक ही क्वालिटी है, हिट द डेक बॉलर। तुमको सिंपल है, तुमको स्टंप्स पर बॉल करना है, तुमको और कुछ नहीं करना है। तुमको विथ दोगे तो वो मारेगा, थोड़ा सा भी लेग साइड दोगे तो वो पकड़ के पुल शॉट मार सकता है आपको, और मतलब वो 6 या तो 4 ही जाएगा। और मतलब जितना भी प्रेशर सुबह का था, सिराज और आकाशदीप ने जो बनाया रखा था, वो प्रसिद्ध कृष्ण ने पूरा नलीफाई कर दिया कि ये लो, हर टाइप के लड्डू दे दिए उन्होंने, हर टाइप के लड्डू आज इंग्लैंड को तो दे मेरे दिए को मारने के आज लिए। तो मेरे को विराट कोहली की याद है। विराट कोहली होता कोने पे ले जाता, रोहित या विराट क्या गाली दे देता 2-3, यार क्या बॉलिंग नहीं कर रहे मतलब हो। ऐसे आदमी को क्या गाली भी दोगे आप, मतलब आप यू हैव रीच्ड एट वन लेवल, एट यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, यू शुड हैव दिस सिविक सेंस, इतना सिविक सेंस होना चाहिए। समझाना पड़ता है कोई आईपीएल के बॉलर को, कि आईपीएल में जो नया बॉलर है उनको समझाना पड़ता है। आप एक बार टीम में आप आ जाते हो, इतने सारे वीडियो एनालिस्ट ये सब इतने सारे हैं, तो क्या वीडियो एनालिस्ट लोग नहीं बताते होंगे तुमको कैसा बॉलिंग करना है? क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हो तुम? आकाशदीप एग्जीक्यूट कर पा रहे, सिराज एग्जीक्यूट कर पा रहे, बुमराह तो ऑब्वियस कर पाएगा ही, वो कर पाता है। व्हाई कांट प्रसिद्ध कृष्णा डू? देन इट्स बेटर कि प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप ही कर दो, बुमराह ऑब्वियस चॉइस है, वो आएंगे ही, और आकाशदीप को रखो, कीप आकाशदीप इन द टीम, सिंपल।
हैज दैट। और दूसरा जो वॉशिंगटन सुंदर का बात, मेरे को लग रहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे। यू हैव सीन कि बैटिंग डेप्थ थोड़ा दे दिया है। प्रॉब्लम एक ही प्लेयर था, वो था प्रसिद्ध कृष्णा, और वो एक प्लेयर होपफुली चला जाए, मतलब बिठा दे उसको, और उसके तो थोड़ा मतलब बॉलिंग का भी थोड़ा इश्यू कम होगा। वो आपका एक लाइबिलिटी था प्रसिद्ध कृष्णा, वो ही एक आपको इश्यू था, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉशिंगटन सुंदर का जो 40 था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 था, तब अपन ये स्कोर तक पहुंच गए। यू कुड सी द वे जेमी स्मिथ एंड हैरी ब्रुक वर प्लेइंग। एक पॉइंट पर अपन जब फोन पर भी बात कर रहे थे, हम लोग को लगा ये कल टी तक खेलेंगे, हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ ही सिर्फ टी तक, उसके बाद आएंगे टेल एंडर्स। बट खैर न्यू बॉल विकेट था, न्यू बॉल ने ट्रिक भी किया। एंड और अभी जो नए बॉल के साथ जो जैसा जायसवाल और राहुल ने नेगोशिएट किया था, खैर जायसवाल जल्दी आउट हो गए, बट at the rate at which he scored those runs, 28 in I think 28 in 31 balls, or more 28 in 22 balls he scored, it was at a very, you're on mute, he scored at मोर a देन very, yeah, he scored at more than run a ball, so that was really important for us, like we could score straight away 60 runs, और अपना लीड भी कितना हो गया, 244। 250, 244, 244 का लीड हो गया। अभी इधर से इंडिया बॉटल करता है तो इंडिया को नेक्स्ट नेक्स्ट मैच कहाँ पर है, लॉर्ड्स में। अपना टिकट है नहीं, तो अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया को चले जाना चाहिए वापस। इंडिया ही, इंडिया को इंडिया पहुंचा दो, क्योंकि नहीं फिर इसके बाद भी तुम बॉटल करोगे तो फिर अभी क्या ही बोलेंगे अपन। ड्रॉ का लाइकलीनेस है, मैं मानता हूँ, पर हार का तो नहीं है लाइकलीनेस, वो तो जरा भी मेरे को नहीं लग रहा है कि हारने नहीं वाले हैं है। अपन। मैं आपको बताता हूँ कैसे, वो भी उसके उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, हार का पॉसिबिलिटी कैसे है, वो जो नहीं नहीं, 10% अभी हार में 60 बोला। रन हो गया भाई, 60 रन अभी हो आप गया। देखो 244 का है, ठीक है। हम्म। कल कल इंडिया इंडिया पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेलता है, टाइम बैट करता है। और आपके पहले, जैसे हम लोग लास्ट भी डे 4 में गए थे जब लीड्स में, तो उन्होंने पहले सेशन में 60 रन बनाया था। इमेजिन करो इंडिया वापस 60 रन बनाता है पहले सेशन में, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केएल और करुण बैट कर रहे हैं। अगर वहां पे कोई एक पॉजिटिव बैटर होता है जैसे कि शुभमन गिल या ऋषभ पंत, तो मैं बोलूंगा कि हाँ फिर तो आपके 100 रन हो जाएंगे। बट अगर आप 60-70 रन बनाते हो तो आपका लीड पहुंच जाएगा 220 320 के बीच में, ठीक है। और फिर सेकेंड सेशन में आप समझो कोलैप्स आपका हो जाता है वापस, जैसे पिछली बार हुआ था, कोलैप्स हो जाता है। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि शुभमन गिल शायद वापस ना खेले, 260 खेल चुके, तो वो पीक कर चुके हैं इस मैच में, वापस शायद उतना ना खेले, और आप और 100 रन के अंदर बॉटल हो जाते हो। मतलब आपके पास लीड बचती है 420 की, और इंग्लैंड के पास होते हैं 4 सेशन। इंग्लैंड वुड गो फुल थ्रॉटल टू चेज दोस 420 रन्स इन 4 हाँ, पर सेशंस। वो पर अभी लाइकलीनेस होने का मतलब देखो, आपके पास बैटिंग कहाँ तक है ये मैच में, थोड़ा ये ओवरकास्ट कंडीशंस है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, इंग्लैंड पर का बैट्समैन तो है ना तुम, मैं मतलब आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, हम्म, पर इस पर वो सपोज वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बॉटल अज्यूमिंग करेगा, वही ये हम्म, बॉटल सिनेरियो का है कि हम्म, बॉटल अज्यूमिंग या करता है, पर व्हेन यू हैव गॉट अ बैटिंग टिल 8 देन यू आर नॉट सपोज टू बॉटल। बट आपने देखा, हमारा 8 नंबर जो है वॉशिंगटन सुंदर, उसने 120 बॉल्स में 40 रन बनाया था। आपको इस हाँ, तरह का बैटिंग नहीं चलेगा अभी, आपको टाइम के साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, पर इंग्लैंड पहले को के आप आपके जितना भी बैट्समैन, कम टाइम दोगे, इंग्लैंड को आप जितना भी कम टाइम भी दोगे ना, उतने में भी वो ज्यादा रन बना सकता है। इंग्लैंड टाइम से नहीं खेलता है, इंग्लैंड बैटिंग रन करता है। हम अगर टाइम खेले और रन नहीं बनाए तो नहीं होगा, हमको टाइम के साथ साथ रन भी बनाने पड़ेंगे। रन भी हाँ, बन, हाँ, तो मतलब टॉप ऑर्डर कुछ करेगा ना, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का अभी वही काम है अभी, द रीजन इज कमिंग एट 8 कि वो कोलैप बचाने के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली उसका गेम प्ले प्लान वैसा है, तो आपको दूसरे प्लेयर्स को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। करुण पर नायर, अभी करुण वॉशिंगटन नायर सुंदर भी तक जाना ही तेजी क्यों से है? खेल रहे हैं। वॉशिंगटन हाँ सुंदर तक जाना ही क्यों है? वो करुण भी नायर है, को हाँ बोलो 100 मतलब रन मारने हैं। नहीं जा सकते हैं अपन, आराम से जा जा सकते हैं, सकते पॉसिबल है, जा सकते हैं। नहीं भाई, मैं चाहता हूँ करुण नायर मारे रन। वो हैं, क्योंकि अकेला कल बंदा मेरे को बचा है जिसने एक्सपेक्टेड रन है नहीं मारे। दो विकेट गिरेगा, शुभमन गिल और एक दूसरा कोई भी, केएल राहुल या तो करुण नायर में से कोई एक, किसी का तो विकेट कल गिरेगा। अपन क्योंकि आपको याद है ना जब अपन गए थे, सेकेंड ओवर में विकेट गिर गया था, तो ये यस, हाई पॉसिबिलिटी है। शुभमन गिल अब आउट हो लेट गया। जाओ ना, फिर सेकंड ओवर में विकेट नहीं गिरेगा। हाँ, क्या क्या
उन्होंने बोला आप लेट जाओ तो विकेट नहीं गिरेगा। पॉसिबिलिटी है, मतलब फिर तुमको 100 पनौती नहीं तुम हो। मिलेंगे, फिर तुमको 100 नहीं मिलेंगे, तुमको 100 भी चाहिए, सब चाहिए, तो कुछ तो विकेट तो जाएगा ना। हम जब गए थे तब दो दो 200 मिले थे हम लोग, केएल राहुल, ऋषभ पंत। वो ठीक अलग है। बात है, दूसरों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन दोनों ने ही किया जो भी करना था। पर और काफी सेटिस्फाइंग 200 थे हमारे, क्योंकि ऋषभ पंत प्रॉपर फॉर्म में आ गया था, मारना चालू कर दिया था कल 100 के ऋषभ बाद। पंत में भी काफी होंगे कि लाइक ही नीड्स टू स्कोर रन्स। वो कल विकेट ऋषभ पंत थोड़ा का ही गेम है क्योंकि आपको हाँ, पॉजिटिव उसका ही खेलना है। कल मैच, कल ऋषभ पंत के ही है। जैसे जेमी स्मिथ ने खेला है आज, सेम चीज कल वो करे। एग्जैक्टली, यस। मजा आ जाएगा देखने But Jamie में Smith, मजा आएगा। let's talk about the positives of England cricket also थोड़ा। जेमी स्मिथ हाँ, कैसा तो प्लेयर है, आपको लगता है जेमी कि स्मिथ इज ऑब्वियसली, जेमी स्मिथ अच्छा प्लेयर है। वो हैरी एम एस ब्रूक धोनी का लेगेसी वो जेमी पार कर स्मिथ पाएंगे? इंडिया में भी आया था ना, इंडिया का जब हाँ सीरीज हाँ, हुआ आया था इंडिया ना में वो। जेमी स्मिथ। ओडीआई में। हाँ ओके, हाँ हाँ, नहीं ओडीआई में नहीं, आया था। मैं पूछ रहा हूँ जो रोहित शर्मा टेस्ट में नहीं कैप्टन आया, नहीं सरफराज टेस्ट में उसमें नहीं नहीं, था। नहीं। नहीं लास्ट नहीं, टाइम पता नहीं उसमें इसको नहीं था, कहाँ देखा था मैंने। उसमें वो अभी तो उसमें बेन डेब्यू किया फोक्स है। था, बेन फोक्स, अच्छा हाँ, बेन फूक्स था उसमें। बेन अभी तो फोक्स। डेब्यू किया है ना वो, आई थिंक कुछ मैचेस पहले। जेमी स्मिथ लेकिन आई T20 में भी था मेरे ख्याल से हाँ, उसने। हाँ T20 में। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है वो। तो जेमी स्मिथ तो अच्छा प्लेयर है। हैरी ब्रूक का जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज 27 इनिंग्स के बाद 61.45, जो इंग्लैंड का सबसे हाईएस्ट एवरेज है अभी तक। तो आप उनको हल्के में सेकेंड इनिंग्स में भी नहीं लोगे, क्योंकि वो सेकेंड इनिंग्स में भी ऐसे खेल सकते हैं दोनों। और अभी एक तो तो हैरी आपके ब्रूक का भाई किस्मत क्या है पता नहीं भाई, हर बार बचता रहता है वो। अभी तो आप सोचो कि उनके सिर्फ 2 बैट्समैन चले, 6 डक है उनके, उनका स्कोर वही कार्ड आप तो। देखोगे, 6 डक है, अभी 407 अभी फिर भी 400 बन गए तक उनके। पहुंच गए, अभी 400 तक आप पहुंच अभी गए, आप मुझे देख लगता लो, कैसे है। अगर 400 पहुंच गए? बेन स्टोक्स और बेन डकेट और ओली पोप भी चल जाते हैं तो वो लोग 600 भी चेस कर सकते हैं। ऐसा टीम है उनके पास। और अपना बॉलिंग लाइनअप है ही अपना, हम्म। दयावान, प्रसिद्ध कृष्णा, वैसे इंग्लैंड के गेल पास और भी मार। अभी इंग्लैंड के पास भी अभी एक ड्रॉबैक है, ब्रेंडन कार्स को हैमस्ट्रिंग खिंच गया है। अ, तो वो ज्यादा बॉल नहीं डाल पाएगा। वो कल से ही स्ट्रगल कर रहा था, कल भी उसने ज्यादा नहीं डाला था, वो बैटिंग भी मतलब उसको मतलब श्योर नहीं था वो। तो उसको बोल रहे हैं कि इसको एग्जैक्टली मुझे नहीं पता उसका रीजन क्या है, बट उसको भी थोड़ा इंजरी कंसर्न है, इसलिए उसको ज्यादा इसलिए हैरी ब्रूक आया था बॉलिंग करने, क्योंकि ब्रेंडन कार्स अवेलेबल नहीं था। तो अगर सेम चीज अगर होता है, ब्रेंडन कार्स नहीं डालता, क्रिस वोक्स वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं डाल पाते, उम्र है उनकी काफी। तो हैरी ब्रूक अगर बॉलिंग करने आता है तो हम रन मार सकते हैं, देखते हैं। बट यार नहीं ये होगा लोग तो मेड नहीं। इन ताइवान है, ये सब ब्राइडन कार्स, ये सब हैमस्ट्रिंग बहुत हो जाते हैं इन लोग। फास्ट बॉलर्स का थोड़ा रहता ही है ऐसा, फिटनेस का इश्यूज, पर अगले मैच में उनके पास ऑब्वियसली अपना जोफ्रा आर्चर आ जफरा चुका है आर्चर, जो। अरे भाई वो भी है। बट कोई उसका बात कैसा नहीं। है, उसका इट्स अ टू वे, जैसे नया बॉल का कैसा होता है, नए बॉल में रन भी पड़ सकते हैं और रन जा भी सकते हैं और विकेट भी जा सकते हैं। तो जोफ्रा आर्चर का वैसा ही रहता है, या तो आपको उसका इकोनॉमी साथ में रहेगा जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा का रहता है, या तो वो बहुत विकेट लेगा। दोनों में से एक ही होगा वो, वैसे और एक उसका कोई सीरियस हिसाब नहीं। सवाल पूछना है मेरे को कि ये हाईवे जो बन रहा है देखने में मजा आ रहा है क्या? मतलब बहुत ज्यादा वन साइडेड नहीं लग रहा है? मतलब जो आ रहा है रन मार रहा है, देखो बॉलर्स को कुछ ज्यादा। जैसे जैसे जिनाश हमेशा बोलता है कि ये जो बैसबॉल अप्रोच है उसके लिए वो लोग हमेशा फ्लैट फ्लैट विकेट ही बनाएंगे। तो वो जो फ्लैट विकेट्स है वो आपका वेस्ट इंडीज श्रीलंका के सामने चल जाता है, वो लोग रन नहीं बनाते। बट इंडिया जैसा जब टीम आएगा ना तो ऐसे ही होने वाला है। तो जब तक इंग्लैंड ट्रू विकेट्स नहीं बनाएगा और फ्लैट विकेट्स ही बनाएगा तो ऐसे ही मैचेस होंगे, क्योंकि उनको उनका उनका गेम ही उस तरीके से, बेन स्टोक्स का गेम ही वैसा है कि कुछ भी आए मैं लास्ट लास्ट दिन पे 600 भी चेस करूंगा लेकिन मैं फ्लैट ट्रैक बनाऊंगा। और आप भी तो रन, अरे खुद भी तो रन देंगे ना, लेकिन इतने रन। हाँ जाएंगे, उनके जाएंगे। और ऑब्वियसली आपका जो 2 लेजेंड्स आपके टीम से गए, एंडरसन और ब्रॉड, उसके बाद तो और रन पड़ेंगे आपकी आपकी बॉलिंग को। पर मुझे बट वो लगता है अभी वो वो अच्छी बात सोचना है। नहीं है। मतलब आप बहुत ज्यादा वन साइडेड हो जाएगा फिर। अब इंडिया के साथ इनका मैच खत्म होने के बाद अगर ये फिर से जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज कौन देखने जाएगा फिर? मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा वन साइडेड हो जाएगा, बॉलर्स को अगर ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। तो वो पता नहीं, वो और ये क्योंकि ट्रू मैंने इंग्लैंड काफी विकेट्स नहीं है, इंग्लैंड विकेट्स ऐसे नहीं होते। इंग्लैंड हाँ विकेट्स आप देखोगे तो इंग्लैंड विकेट ऐसे नहीं होते, ये एक काफी स्टैट्स मतलब भी है। पाकिस्तान का अच्छा विकेट है। एक स्टैट्स भी है, तो लास्ट का जो टूर था उसमें 10 या 9 सेंचुरीज हुए थे टोटल 5 टेस्ट मैच में। ये हम्म, एक से
सिर्फ एक टेस्ट मैच हुआ है और अभी तक इंडिया के खुद 5 हो गए हैं, उनके 2 हो गए छह हैं। हो गई। हाँ, और 200 भी बन गए हैं, तो मतलब इतने इंडिया के सारे 6 हुए, उनके 2 और प्लस ये 2, तो उनके 4 हो चुके हैं, तो मतलब टोटल 10 सेंचुरीज अभी तक हो 10 चुकी है सेंचुरी तो पिछले बार जो 21 वाला हुआ था उसमें टोटल 10 थे 5 में से टेस्ट मैच में। यहाँ पे एक ही 1.5 मैच में ही हमारे 10 हो चुके हैं, बोलो। तो मतलब वही, दिस इज फॉर इंग्लैंड टू थिंक कि हर टीम अभी जिम्बाब्वे नहीं होती है कि आपका यहाँ पे आके पेरिश हो जाएगी। इंग्लैंड इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में 2-3 प्रॉब्लम्स थे, जिसको हम रिटायरमेंट दिलवा के अच्छे बैटर लेके आए इस बार। तो अच्छा, आपका जो बैटिंग ऑर्डर है वो अच्छा होता है, तो आपको ऐसे गेम्स मिलेंगे जहाँ पे आपके बॉलर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। सो वही है, लेट्स सी मतलब कल का। मेरे बट को लॉर्ड्स का देखते हैं, लॉर्ड्स का लॉर्ड्स थोड़ा का है वो। टर्निंग पिच मिलेगा अपने को, हाँ, टर्निंग टर्न पिच तो थोड़ा नहीं होगा, मिलेगा। वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, स्किडी होगा। जैसे आकाशदीप जैसा बॉल कर रहा था, तो वैसे अगर आप बॉल करोगे तो आपको स्विंग मिलेगी। बट मैं ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा लॉर्ड्स से, बिकॉज लॉर्ड्स में लास्ट टाइम भी जब मैच हुई थी तो वो काफी ट्रू विकेट नहीं था, बिकॉज रोहित शर्मा ने, केएल राहुल ने, सबने रन बनाए थे उसमें। तो देखते हैं अभी कैसा होता है कल का मैच, एटलीस्ट ये पहले उसमें मैच खत्म ही हो जाए। उस वाले मैच में ही शायद शमी ने 50 मारे थे ना। दैट वाज ओवल, दैट वाज नॉट लॉर्ड्स, वाज दैट लॉर्ड्स? नहीं, लॉर्ड्स थिंक था वो। अरे लॉर्ड्स था। तभी तो उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन किया था हाँ, बुमराह को। वो स्टैंडिंग ओवेशन जहाँ से दे रहे थे वो लाइट लॉर्ड्स वाला, था, ये बात करेक्ट सही। हाँ, करेक्ट। यस यस, दैट वाज लॉर्ड्स। वो तो देखो था। लॉर्ड्स में शमी सेंचुरी 50 मार के गया, बुमराह 35 रन मारा था एक ओवर में शायद। हाँ, हाँ, हाँ he तो has the highest और score in ऐसे वो उसका सॉरी, ही है ना, ये हाँ WTC का इन फाइनल टेस्ट। जब हुआ था, साउथ अफ्रीका ने तो आराम से मक्खन की तरह चेस किया था, एग्जैक्टली, 280। तो वही वैसे ही नहीं होगा मतलब लॉर्ड्स में भी। हम्म अभी उनका है ही वैसा। उनके पास अभी देखो शोएब बशीर को भी लेकर आए, क्या करता हम्म है वो, एक ही कैसा विकेट लेता है, मतलब उसका कुछ उन लोग के पास उतने स्पिनर्स भी नहीं है, तो वो लोग बेटर है कि फ्लैट विकेट ही बनाओ। जैक लीच है उसका, उसको भी इंजरी है, वो भी हम्म नहीं, वो उसका लॉन्ग टर्म इंजरी है, मालूम नहीं कब आएगा। तो मेरे को लग रहा है और जब तक उनके पास वो क्वालिटी रियान अरे सेट अहमद, होगी। इनके पास वो एक लड़का था ना, रियान वो अहमद, लंबा जो इंडिया आया था, क्या नाम है शाकिब उसका? महमूद, शाकिब नहीं महमूद। नहीं नहीं, साकिब महमूद नहीं, वो एक स्पिनर है ना लंबा सा, उसका नाम भूल गया यार मैं, क्या नाम था उसका, जैक जो लीच। इंडिया, नहीं जैक लीच नहीं, एक और बंदा था जो इंडिया में आया था खेलने, बैटिंग भी कर लेता है वो। मोइन अली। अरे मोइन अली। कौन अच्छा, हाँ, बात वो भी करो। स्क्वाड में है, उसको भी स्क्वाड में ली है वापस। क्यों लिया मालूम नहीं इंग्लैंड ने। कौन नहीं, मोइन अली ये अपना कोच। शोएब बशीर को टिप्स देने आया था, सिर्फ उसको स्क्वाड में नहीं है। स्क्वाड में नहीं है वो, मुझे लगा अरे वो स्क्वाड में रिटायर हो लिया। चुका है। हाँ वो रिटायर हो चुके इन हैं। लोग का नहीं है ऊपर- भाई, वो लास्ट टाइम रिटायर हो गया था, वापस आ गया था एशेज के लिए। हाँ, वो ये तो वही सेम चीज करते हैं ना हाँ वो। बट इस बार तो शोएब बशीर, बिकॉज ऑब्वियसली वो बर्मिंघम का है ना दोनों, तो शोएब हाँ, बशीर दोनों को एक ही वहां से ही है, शोएब कश्मीर से। बशीर को टिप्स देने आया था, क्या टिप्स दिया वो पता नहीं, बट जो भी। मतलब उसने बोला कि तू डाल स्लो और मारने दे उनको, उसमें कहीं पर भी कोई भी कैच ले लेगा, वैसे ही विकेट लेता है वो। लिया तो लिया, नहीं तो छक्का। हम्म, वो एक्चुअली उसका हाइट का फायदा होता है उसको, बिकॉज वो ऊपर से आता है तो थोड़ा स्किड मिलता है उसको बॉल में। बाकी वैसा ही इज एन एवरेज बॉलर आई वुड से। तू सोचना, सिराज भी उसको मारने जा रहा था, आउट हो सिराज गया तो वो, टॉम टॉम आउट हार्टली, हो गया। टॉम हार्टली। टॉम हार्टली, यस। हाँ क्या ये हो गया सुना हुआ उसको, नाम है। सुना है अरे ना। टॉम, स्पिनर है वो, लंबा सा रहता है वो। देखने तो वो भाई नीचे टॉम से आके हार्टली। बैटिंग करता है। ओ हाँ यस, ये अच्छा था, पता नहीं क्यों नहीं लेते अब इसको। बैटिंग अच्छा करता था, ये बॉलिंग ज्यादा। 26 फ्रैक्चर्ड राइट हैंड स्ट्रीट। ब्रो, फ्रैक्चर्ड राइट हैंड। अच्छा। ओ, लेफ्ट आर्म है ना ये, टॉम हम्म, हार्टली। करुणा ने तोड़ा होगा। तो देखते हैं अभी कल कैसा जाता है, स्टेडियम में से देखने को मजा आएगा। हम आपको बताएंगे कैसा जाएगा फिर कल, अगर टाइम ना मिले, बिकॉज हम जनरली ट्रैवल करते हैं आफ्टर द मैच, सो
अगर कल टाइम ना मिले तो हम डे 5 के पहले जरूर मिलेंगे. So please do join us for those videos. Please like, share and subscribe Crick Crazy as well. And do like, share and subscribe The Boundary Line. और कल हम शायद किसी और चैनल के फीचर्स में शायद दिखे आपको, जैसे पिछली बार हमने इंटरव्यूज दिए थे फॉर एफ स्पोर्ट्स के लिए या रे स्पोर्ट्स के लिए, तो उसमें भी हमको जरूर देखना, हम आपको वो शेयर करेंगे. Until then, टेक केयर, बाय बाय.